कराची सिंध पैरामेडिकल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड चैरिटी कमीशन सिंध के मरकजी सदर इखलाक अहमद खान और मरकजी सेक्रेटरी जनरल सैयद इस्लामुद्दीन शाह ने एक बयान में बाज़ अनासिर की जानिब से नाम जाहिर किए बगैर सिंध पैरामेडिकल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन का नाम इस्तेमाल करते हुए वैक्सीनेटर काजिम रिजवी की बहाली के लिए डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध डॉक्टर वकार मेमन की जानिब से मुबैना 30 लाख रुपए तलब करने की एक मुकामी अखबार में शाया होने वाली खबर पर अफसोस का इजहार करते हुए शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस खबर का सिंध पैरामेडिकल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि सिंध पैरामेडिकल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन सिंध चैरिटी कमीशन से एक रजिस्टर्ड तंजीम है, जिसके बाकायदा इलेक्शन सिंध हाई कोर्ट की निगरानी में कराए जाते हैं और ओहदेदारान हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपने मेंबरान के जायज़ हकूक़ के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद करते हैं। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन का मकसद किसी की किरदार कशी करना या बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना नहीं है। एसोसिएशन का नाम इस्तेमाल करने वाले नाम नहाद पैरामेडिकल रहनुमा अगर अपने दावे में इतने ही सच्चे हैं तो वो अपने नाम भी जाहिर करें ताकि असल हकीकत से आगाही हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध पर बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात आयद करने वाले मफाद परस्त अनासिर एसोसिएशन की साख को नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, ताहम उन्हें अपने मकरू अज़ाइम में नाकामी का सामना होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की झूठी और बेबुनियाद खबरों पर कोई तवज्जो न दी जाए। इस ज़माने एसोसिएशन का नाम इस्तेमाल करने वाले मफाद परस्त और नाम नहाद अनासिर रहनुमाओं के खिलाफ ओहदेदारान से मुशावरत के बाद कानूनी चाराजोई की जाएगी।